Hello everyone, welcome back to Meta Ads series part 2। सो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया था कि किस तरीके से हमारे पास कैंपेन्स होते हैं, एड सेट्स होते हैं एंड एड्स होते हैं। थोड़ा ओवरव्यू लिया था किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं और आज हम वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्लोली स्लोली ही आगे बढ़ेंगे, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर भी करेंगे बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन क्या करता है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आप उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा ट्वीक करना चाहते हैं अपने ऐड को तो कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सबसे पहले कैंपेन लेवल सेटिंग्स होती हैं, उसके बाद एड सेट्स लेवल सेटिंग्स होती हैं और फाइनली आपका ऐड क्रिएट होता है। तो आज हम ऐड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमें कैंपेन से ही करना होगा। आप डायरेक्टली एड सेट्स तो जोड़ सकते हैं लेकिन विदाउट एनी कैंपेन एड सेट नहीं जोड़ना चाहिए, जुड़ेगा भी नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले कैंपेन से स्टार्ट करते हैं। सो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑप्शंस क्या है इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बाइंग टाइप। बाइंग टाइप के अंदर यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है ऑक्शंस एंड एक है आपके पास रिजर्वेशन। ऑक्शन का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम भी थोड़ा बता दिया था कि जैसे बिडिंग होती है उसी तरीके से यहाँ पे ऐड में भी काम होता है। दूसरा एक ऑप्शन है कि आप रिजर्वेशन बेस्ड अपना कर सकते हैं, बट इसमें आपके पास कुछ एक्सपेंडिचर ऑलरेडी होना चाहिए एड्स के अंदर। एक्चुअली में आप पैसे देते हैं और पहले से रिजर्व कर लेते हैं अपने ऐड को। हम वो पार्ट इस वाली सीरीज में कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको उसको सीखना है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं रिजर्वेशन स्पेसिफिक एक ऐड भी आपको बना के दिखा दूंगा। बट फॉर दिस सीरीज, मेटा सीरीज, वी विल ओनली अबाउट ऑक्शन बिकॉज मेजरली यही यूज किया जाता है। तो ऑप्शंस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे लाइफ में कर रहे हैं चाहे कहीं पे भी कर रहे हैं, आपका एक ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। अगर आप एक ऐड बना रहे हैं तो भी आपको एक ऑब्जेक्टिव की जरूरत पड़ेगी कि आप उस पर्टिकुलर ऐड से क्या अचीव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अवेयरनेस हो, मीन्स जो भी नए नए ब्रांड है उनको अवेयरनेस का ऐड चलाना पड़ता है स्टार्टिंग में। बिकॉज अगर वो डायरेक्टली ही सीधा लीड का ऐड चला दें या सेल का ऐड चला दें, उनके लिए इतना फ्रूटफुल नहीं होगा बिकॉज नो बडी नोज योर कंपनी राइट नाउ। सो फॉर दैट आपको पहले अवेयरनेस का ऐड हमेशा चलाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं कि सबसे पहले अवेयरनेस जनरेट करती हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। एक बार अवेयरनेस आपकी जनरेट हो जाती है देन उसके बाद आप यहाँ पर ट्रैफिक का चलाते हैं, एंगेजमेंट का चलाते हैं, फिर लीड्स का चलाना है, सेल्स का चलाना है, तब थोड़ा सा आपके पास एक लॉजिकली उस चीज को सूट भी करता है। बट अगर आपकी अवेयरनेस ही नहीं है ब्रांड की तो फिर सीधा डायरेक्टली ऐड चलाना इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन होता है कि अवेयरनेस। अगर आपको अपने ब्रांड की अवेयरनेस जनरेट करनी है तो आपको अवेयरनेस का ऐड चलाना है। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट्स भी होते हैं कि आपके पास रीच बढ़ानी है ना, ब्रांड की अवेयरनेस करनी है। ऑब्वियसली बात है, अवेयरनेस करनी है तो वीडियो बहुत ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो वीडियो व्यूज बढ़ाने हैं या स्टोर लोकेशन है ना, आपके पास एक लोकल बिजनेस भी होता है। आई होप कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो एसईओ को थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको होगा ही, नहीं भी है तो आपके पास दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक तो ऑनलाइन होता है एक ऑफलाइन होता है ना। जो फिजिकल लोकेशन पे कोई लोकेशन होता है उसको लोकल बिजनेस बोलते हैं, जो ऑनलाइन ही सिचुएटेड होता है ऑनलाइन बिजनेस होता है। तो यहाँ पर स्टोर लोकेशन अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आपका जो बिजनेस है वो क्या है, किसी पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन पे है तो आप उसका ऐड चलाना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है ट्रैफिक का। आप चाहते हैं क्या अचीव करना चाहते हैं अपने ऐड से कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए। आप वेबसाइट में ट्रैफिक लेना लेके आना चाहते हैं, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल फेसबुक पेज, कहाँ आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहते हैं। अगर वो अचीव करना चाहते हैं तो आपको ट्रैफिक का कैंपेन बनाना पड़ेगा। एंगेजमेंट, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट हो, मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा मैसेज आए, वीडियो व्यूज हो, सेम अवेयरनेस की तरह पोस्ट में एंगेजमेंट आए, चाहे वीडियो है चाहे फोटोज का आपने ऐड चला रखा है, इमेज ऐड चला रखा है, तो पोस्ट में ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आपको दिखाई दे तो आप उसके लिए एंगेजमेंट ऐड चला सकते हैं। कन्वर्जन आपका है, ठीक है, उसकी एंगेजमेंट के बेसिस पे कन्वर्जन होना चाहिए। कन्वर्जन क्या होता है आगे डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल आप चाहते हैं कि सेल जनरेट हो या कुछ कन्वर्जन आप चाहते हैं उस ऐड से तो वो आपको करवाना है। या फिर कॉल्स आपके पास डायरेक्टली आपका मोटिव है तो वो सारी चीजें एंगेजमेंट के अंदर आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लीड्स। लीड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि एक लीड जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफी ज्यादा चलता है। लीड जनरेशन का मतलब है आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको लीड जनरेट करनी है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। आप लीड कहाँ से आ सकते हैं, लीड का बेसिक मतलब होता है कि आपके पास फोन नंबर आएगा या फिर ईमेल एड्रेस आएगा, ये इंसान का नाम आएगा जो भी यूजर होता है। तो अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो एक क्लिक से कलेक्ट नहीं होती, एक फॉर्म देना पड़ता है यूजर को, ठीक है। यूजर उस फॉर्म को भरता है एंड देन आपको उसमें उसका ईमेल, फोन नंबर, जो भी आप रिक्वायरमेंट आपको है आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लीड के लिए यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म्स का है, मैसेंजर और इंस्टाग्राम में चाहिए डिटेल्स, या कन्वर्जेंस है या फिर कॉल करना है तो लीड्स के अंदर आपके पास आता है।
ऐप प्रमोशन आपके पास नेक्स्ट होता है। अब देखिए वेबसाइट आपके पास सिर्फ नॉर्मली ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वेबसाइट के लिए चलाते हो, आप ऐप के लिए भी चला सकते हो। आपने कोई ऐप बनाई, छोटा सा कुछ एक टूल बना दिया, उसको यूज कर रहे हैं, तो ऐप प्रमोशन का ऐड होता है। और फाइनली आपके पास सेल्स का होता है कि आप चाहते हो कि सेल्स हो। आप सेल्स फेसबुक से हो रही है, फेसबुक में खुद में मार्केट प्लेस बन जाता है पूरा का पूरा शॉपिंग की तरह, या फिर आप वेबसाइट में लेके जाकर सेल्स करवाना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो होगा उसमें देखेंगे। तो हम सबसे पहले अपना ऐड किसी भी चीज का बना सकते हैं, बट हम चूज करेंगे एक बेसिक ऐड बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम ट्रैफिक से स्टार्ट करेंगे, ट्रैफिक ऐड कैसे बनाते हैं धीरे धीरे करके आप समझ जाओगे, क्योंकि प्रोसेस एकदम ऑलमोस्ट सबकी सेम है। बट हम एक एक ऐड सारे थोड़ा थोड़ा बना के देखेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भाई एक जैसा ही ये सारा काम हो रहा है। तो हमने तो कहा ट्रैफिक का ऐड बनाते हैं। ट्रैफिक पे सेलेक्ट करने के बाद ऑब्वियस बात हम कंटिन्यू पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कुछ रिकमेंडेड सेटिंग्स, यानी यूज प्रीसेट कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन टू हेल्प मीट योर गोल्स। अब पहले कोई ऐड चलाया ही नहीं तो कौन सी सेटिंग यूज करेगा, आई डो नॉट नो। प्रीसेट सेटिंग्स इंक्लूड एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस ऑप्शन से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हमने कहा अपना ट्रैफिक का जो भी कैंपेन हम बनाएंगे वो खुद से बनाएंगे, ठीक है, सब कुछ हम खुद ही से करेंगे इसके अंदर। तो कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास कैंपेन लेवल सेटिंग्स आपके पास खुल चुकी हैं। अब पहले कैंपेन होगा, फिर एड सेट कंप्लीट होगा, देन फाइनली आपके पास ऐड कंप्लीट होगा। तो हमने बोला कि न्यू ट्रैफिक कैंपेन हम बनाना चाहते हैं, तो ट्रैफिक कैंपेन का नाम भी देंगे। तो लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास रिपब्लिक डे आने वाला है, तो एज्यूम कर लेते हैं रिपब्लिक डे का कैंपेन बनाना चाहते हैं, तो रिपब्लिक डे। ठीक है, तो रिपब्लिक डे कैंपेन है, उसका हमने बना दिया, इस तरीके से नाम रख दिया कैंपेन, हमारे पास ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैटेगराइज योर ऐड, अपने ऐड को कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या ये ऑप्शन रिकमेंडेड है या फिर करना ही चाहिए, डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस इनमें से किसी भी कैटेगरी में लाइक करता है, लाइक फाइनेंशियल में लाइक करता है ना, एम्प्लॉयमेंट बेस में लाइक करता है, हाउसिंग में लाइक करता है, या फिर सोशल इश्यूज में, जैसे कि फाइनेंशियल एंड प्रोडक्ट सर्विसेज, जैसे कि आप बैंक की कोई सर्विस के लिए ऐड चलाना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए ऐड चलाना चाहते हैं कि लोग अप्लाई करेंगे क्रेडिट कार्ड के लिए, या लोन के लिए आप चलाना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपके पास फाइनेंशियल में आती हैं। तो इस टाइप का अगर आपका कोई कंपनी है, आप एक थर्ड पार्टी है जिसके लिए चलाना चाह रहे हो, जो लोन प्रोवाइड करवा रहा है या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवा रहा है, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि आप ऐड के थ्रू जॉब देना चाहते हो। ठीक है, कि आपका मेन मोटिव ये है कि हम या फिर सॉरी आपका बिजनेस जो है इस कैटेगरी में लाइक करता है कि लोग अगर आपके ऐड पे क्लिक करेंगे, ट्रैफिक आएगा, तो आप उनको क्या पिच करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पिच करेंगे, जैसे इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर आप करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट वाला यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी चीज़ है जहाँ पर खरीदारी वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हाउसिंग मतलब कि आपके पास रियल एस्टेट से रिलेटेड है, आप मॉर्टगेजेस दे रहे हो, या फिर आप फ्लैट्स वगैरह बिकवाते हैं, किसी भी रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, तो उसके लिए हाउसिंग का हो जाएगा। सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई ऐड चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपका क्लाइंट अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में लाइक करता है, तो यू विल हैव टू चूज द ऑप्शंस। अदरवाइज अगर आगे चल के रिव्यू में आप पकड़े गए, कि सपोज कीजिए कि आपका एम्प्लॉयमेंट में है लेकिन आपने सेलेक्ट नहीं किया और ऐड आगे चला दिया, और अगर रिव्यू में आगे चल के पकड़ा जाता है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। तो मेक श्योर करें कि इनमें से किसी भी चीज में लाइक करता है, तो उस ऑप्शन को चेक करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी मिलेगी। अगर आप इनमें कर लेते हो तो रिव्यू में हो सकता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चला जाए, बट एक बार ऐड चल जाएगा तो आपके लिए फ्रूटफुल भी वो होने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब हम बनाना चाहते हैं किसके लिए, सपोज कीजिए कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ऐड बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए किसी कोई कैटेगरी तो यहाँ पर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पर एक नया जुड़ चुका है कि इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एक तरीके से प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, तो हमको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में सेलेक्ट करना चाहिए। बट हम इसको अभी फिलहाल के लिए स्किप कर देंगे, क्योंकि ऐड मैं चलाऊंगा नहीं, रन नहीं करूंगा एक्चुअली, मैं इसको तो सिर्फ बना के आपको दिखाऊंगा। बट हाँ ठीक है, हमारा इसमें लाइक करता है तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक बार कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर दी, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाइए। सपोज कीजिए कि आपका पास व्लॉगिंग करते हैं, या फिर पर्सनल अकाउंट में कुछ करना, तो ये कैटेगरीज सेलेक्ट करने की आपको कोई खास जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कैंपेन डिटेल्स। अब कैंपेन के बारे में क्या है, बाइंग टाइप हम पहले से ही ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप खोलना चाहो तो इसमें जाके आप इसको चेंज कर सकते हो, बट कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर ऐसा करना ही होता तो हम स्टार्टिंग से ही करते, तो अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं कि हो सकता है कि आपने पूरा ऐड बना दिया, वो वैसा नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हो, तो यहाँ पर आके उसको आप यहीं से चेंजेस भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होता कि ऐड एक बार बन गया तो बन गया, आप उसको चेंज पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो बाइंग टाइप ऑप्शन ही रहने देंगे, ऑप्शन ही चलाएंगे। कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन का सेंस नहीं बनता है। बट हाँ ठीक है, आपने ऐड चला दिया, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप यहाँ पे उनको आके चेंजेस कर सकते हो, कि सपोज ट्रैफिक चलाया नहीं मिला, आपने उसको चला के लीड्स में कन्वर्ट कर दिया, और फिर आगे चल के फॉर्म वगैरह लगा के उसी में ऐड को आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ये उस चीज के लिए आपके पास होता है। तो फिलहाल हमारे पास ट्रैफिक था तो हम ट्रैफिक ही रहने देंगे, हम इस ऑप्शन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, शो मोर ऑप्शन में जाते हैं। एक सेकेंड, भी बंद नहीं हो रहा है।
ये लीजिए। अब देखिए सेव करूंगा तो देखिए इसके हिसाब से फिर आगे आपका चेंज हो जाएगा। तो हम उसको ट्रैफिक में रहने देते हैं। हमने कहा कि इसे हमें ट्रैफिक में ही देना है, देखना है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाइड ऑप्शंस का आप यहाँ पे आ गया, हाइड कर लेते हैं, सॉरी शो मोर ऑप्शंस पे करते हैं। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। स्पेंडिंग लिमिट का मतलब क्या है कि आप, ऑब्वियसली बात है कि आप किसी पर्टिकुलर कैंपेन में एक पैसा खर्च करने के अमाउंट को यहाँ पर फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब स्पेंडिंग लिमिट इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए समझने की कोशिश करेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही कैंपेन चला रहे हो, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके क्लाइंट ने आपको बजट दिया है, लेट्स सपोज 6,000 का, नहीं 6,000 कम हो गया, 10,000 का बजट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके 10,000 का आपके पास बजट है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ एक ही कैंपेन बनाना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको मल्टीपल कैंपेन बनाने पड़ जाए ये जैसे कि रिपब्लिक डे पे है, तो हमारा एक साइड से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए हम बनाना चाहते हैं, एक हम वेब डेवलपमेंट के लिए बनाना चाहते हैं, और एक हम कैंपेन बनाना चाहते हैं किसके लिए, सपोज कीजिए कि बिल्कुल अलग किसी चीज के लिए बनाना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आपके पास ये जो 10,000, सपोज करो ये कैंपेन 1 है, ये हमारे पास कैंपेन 2 है, ठीक है, और एक है हमारे पास कैंपेन 3। ये लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास हमारे क्लाइंट ने 10,000 का बजट हमको दे रखा है, तो हमने बोला कि हमारे पास 3 कैंपेन हमने बना रखा है। अब जरूरी नहीं है कि आपको कैंपेन ही बनाना, आप एड सेट के अंदर रख सकते हो, बट वो बातें मैं बाद में करूंगा। सपोज कीजिए हमको 3 डिफरेंट कैंपेन बनाने हैं। एक कैंपेन बनाना है आपके पास, अब वैसे तो एड सेट में रखना उनको सही रहेगा, तो मैं अलग एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूँ। कि आप सपोज कीजिए कि आप एड स्पेशलिस्ट हो, आप एड चलाते हो, ठीक है। आपके पास 3 अलग अलग क्लाइंट है। एक क्लाइंट आपके पास है किसका, जो एजुकेशनल बिजनेस चलाता है। दूसरा क्लाइंट है वो शायद से टैक्सी सर्विस का करता है। और तीसरा क्लाइंट है वो फूड रेस्टोरेंट से रिलेटेड है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक ही कैंपेन के अंदर तीनों को रख दो कि तीनों के क्लाइंट तो अलग अलग है, पैसे तो तीनों अलग अलग देंगे, है ना। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, आप एक ही कैंपेन तो नहीं चलाएंगे, ठीक है। लेकिन एक ने 3,000 दिए, दूसरे ने 3,000 दिए, तीसरे ने 3,000 दिए, तो ऐसे करके लेट्स सपोज आपके पास 10,000, एक रफ फिगर आपके पास हो गया, तो आपको 10,000 के अलग अलग ऐड चलाने हैं। तो ऐड अकाउंट तो एक ही रहेगा ना, आपके पास ऐड अकाउंट तो एक ही रहने वाला है। तो पैसा अगर आपने डाल दिया, तो किस कैंपेन की कितनी स्पेंडिंग लिमिट है वो आप बना सकते हो। कि जैसे कैंपेन 1 हमारे पास चल रहा है, सपोज कीजिए डिजिटल एजुकेशन वालों के लिए चल रहा है, ठीक है। दूसरा वाला हमारे पास चल रहा है, लेट्स सपोज करते हैं कैंपेन 2। ये हमारे पास टैक्सी सर्विस के लिए चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और तीसरा कैंपेन हमारे पास जो चल रहा है वो चल रहा है किसके लिए, ये किसी फूड और रेस्टोरेंट के लिए चल रहा है, ठीक है। अब इन्होंने आपको समथिंग, लेट्स सपोज इन्होंने आपको कितना दिया, 3,000 रुपीज दिया, ठीक है। इन्होंने आपको 3,000 दिया, 3,000, जी 3,000 30 हो गया। तो 3,000 इन्होंने दिया आपको, ठीक है। इन्होंने भी आपको सपोज सपोज कीजिए कि 3,000 रुपीज दिए, लेकिन इन्होंने आपको कितना दिया, 4,000 रुपीज दिए, ठीक है। 4,000 रुपीज दिए, ठीक है। तो लेकिन आपके पास तो कलेक्टिवली 10,000 रुपये आए, है ना। अगर आप यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट नहीं लगाते हो, सपोज कीजिए कि अभी तो एक ही कैंपेन बनाना है रिपब्लिक डे का, हो सकता है कि हम रिपब्लिक डे फूड एंड रेस्टोरेंट के लिए भी बनाए, रिपब्लिक डे हम दूसरे क्लाइंट के लिए यानी टैक्सी सर्विस के लिए भी बनाए। अब आपके पास कलेक्टिव तो 10,000 रुपये आए, यानी एक को तीन और एक को 4,000 रुपये देने। तो अगर मैं लिमिट नहीं लगाता हूँ, तो आपने 10,000 दिए, तो सपोज कीजिए कि फूड एंड रेस्टोरेंट वालों को बहुत अच्छा चल गया, तो वो 10,000 में से ज्यादा इसी को चला जाएगा। लेकिन वो तो गलत है ना, क्योंकि 10,000 में से 3 और 3 फिक्स तो इनके लिए थे ना, इसके लिए तो फिक्स 4,000 ही है। तो सपोज करो कि इस कैंपेन 3 ने 4,000 अपना बजट एग्जॉस्ट कर दिया। अगर आपने यहाँ पर लिमिट नहीं लगाई होगी, तो अगर उसने 4,000 एग्जॉस्ट कर दिया, तो उसके बाद वो लेता रहेगा अगर ये बैलेंस कुछ बचा होगा तो, जो कि गलत बात है। क्यों, क्योंकि वो जो पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा, वो दूसरे कैंपेन्स के लिए सेट है, इसमें वो चीज़ यूज नहीं होनी चाहिए। तो एक लिमिट आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे कि भैया मुझे एक लिमिट लगानी कि ये बजट, ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है ये इतना ही लेगा। तो सपोज कीजिए कि मेरे क्लाइंट ने मुझे, अलग अलग क्लाइंट ने मेरे को डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं। मेरे पास टोटल मेरे एड अकाउंट में जितना पैसा है वो है मेरे पास 50,000, ठीक है। लेकिन इसके ये वाला जो क्लाइंट था, इसने मुझे 10,000 दिए हैं ऐड चलाने के लिए, तो इसके कैंपेन के लिए मैं कितना रखूंगा, 10,000 रखूंगा, ठीक है। ये लीजिए, तो मैंने यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट यहाँ पे लगा दी, ठीक है। प्लीज अलाउ 15 मिनट फॉर, ठीक है, ओके। सो ये हमने 10,000 इसका रख दिया। अब डिपेंड करता है, किसी का 10,000 होगा, किसी का 5,000 होगा, ये अलग अलग आपके पास सेट होंगे सारे के सारे, ठीक है। ये बार बार ऑप्शन थोड़ा चेंज हो जा रहा है, तो हम इसको 5,000 कर देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर तक हमने बोल दिया, ये भी कैंपेन लेवल की सेटिंग चल रही है, नाम इसका कैंपेन का रिपब्लिक डे कर दिया हमने, लेकिन सेटिंग उसी की चल रही है। अब ये बोल रहा है एडवांटेज कैंपेन बजट। अब यही चीज है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। एडवांटेज कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस करंटली डिलीवरिंग एड सेट्स
टू गेट मोर रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कैंपेन होता है, कैंपेन के अंदर एड सेट्स होते हैं और एड सेट्स के अंदर एड्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये कैंपेन अगर मैं बना रहा हूं तो इसके खुद के एड सेट होंगे, सेम इस वाले कैंपेन के भी अपने एड सेट होंगे और इसी तरीके से इस वाले कैंपेन के भी अपने एड सेट होंगे। अब 10,000 तो आपको कलेक्टिव बजट आया जिसमें से 3,000 इसका है, 3,000 इसका है, 4,000 इसका, यानी कैंपेन वन ओनली कितना खर्च कर सकता है, 3,000 कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि इस कैंपेन वन के अंदर हमारे पास अब डिजिटल मार्केटिंग का मैं कैंपेन बनाने वाला हूँ रिपब्लिक डे के लिए, तो हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग में मैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज बेच रहा हूँ। जैसे कि एक हो गया मेरे पास एसईओ का, सपोज कीजिए मैंने सेकंड गलत वाला आ गया, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एसईओ के लिए कर रहा हूँ, एसईओ। एक एड सेट है जो मेरा वो एसईओ के लिए चल रहा है, एक एड सेट मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए चल रहा है जिसको हम एसएमएम बोल लेते हैं, और एक चल रहा है हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए, यानी एड्स वगैरह सिखाता हूँ मैं, तो उसके लिए मैंने सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए अलग से कैंपेन यहाँ पे सॉरी एड सेट यहाँ पे बना दिया। तो ये क्या है, आपके पास एड सेट्स है, ये कैंपेन हो गया और कैंपेन के अंदर आपके पास एड सेट हो गए, ठीक है। तो इनका नाम स्पेसिफिक लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। तो एड सेट, ये भी एड सेट है आपके पास, ये भी एक एड सेट है और ये भी एक एड सेट है, ठीक है। तो ये एड सेट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक इस वाले स्पेसिफिक कैंपेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एड सेट्स है, तीन अलग अलग एड सेट हैं, एक एसईओ के लिए, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। अब आपको जो इसके लिए बजट मिला है वो है ओनली ओनली तो क्या बोलूं 3,000 है, ठीक है, 3,000 बजट मिला है। अब सेम थ्योरी गोज हियर एज वेल, आपके पास कैंपेन का कितना है, आपके पास कैंपेन के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऐसे हटा देते हैं, अ, ये लीजिए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कैंपेन का जो बजट हमें मिला है वो मिला है ओनली 3,000। ओनली तो क्या बोले, लेकिन जितना भी हो सकता है सबका अपना अपना हो सकता है। 3,000 इसको यहाँ पर क्या मिला है, अपना बजट मिला है। अब इस 3,000 बजट के तीन एड सेट चला रहा है, एक एसईओ के लिए चला रहा है, एक एसएमएम के लिए चला रहा है और एक सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए चला रहा है, ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग चला रहा है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या कहता है, एडवांटेज कैंपेन बजट का मतलब क्या होता है कि ये कह रहा है कि ये जो 3,000 रुपए आपको मिला हुआ है इसमें से हर एक पर्टिकुलर एड सेट कितना पैसा खर्च करेगा। अगर आप यहाँ पर इसको ऑन नहीं करते हो तो क्या होगा, आपको हर एक एड सेट का एक लिमिट लगाना पड़ेगा कि ये वाला एड सेट अब 3 है तो क्या कितना होगा, 1,000 रुपए ले सकता है ये, ठीक है, ये भी 1,000 रुपए ले सकता है। अब ये सब में आपके पास सेटिंग आएगी, मैं आगे बताऊंगा आपको उसको, जैसे हम एड सेट बनाएंगे तो वहां पर आता है कि इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट लगती है, उनके अंदर एड सेट की भी लग सकती है। अब 3,000 मिले तो आपने बोल दिया 1,000 तीनों को दे दूंगा। तो अगर आप वो सेट कर लेते हैं तो सपोज कीजिए कि एसईओ वाले के 1,000 रुपए पूरे खत्म हो गए, सोशल मीडिया के बचे हुए हैं, एडसेट के और सॉरी सर्च इंजन मार्केटिंग के भी आपके पास पैसे बचे हुए हैं, तो क्या होगा, ऐसे केसेस में ये होगा कि एसईओ का एड जैसे उसका एग्जॉस्ट हो गया 1,000 रुपए, अब वो चलना बंद हो जाएगा, वो एड नहीं दिखेगा क्योंकि उसको जो लिमिट प्रोवाइड थी वो तो खत्म हो गई है। लेकिन उसकी जगह पे सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसमें पैसे बचे हुए हैं जिस वाले एडसेट में, या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग जिसमें पैसे बचे हुए हैं, इन केसेस में क्या होगा कि आपके पास ये चलते रहेंगे, जब जब इनका बजट एग्जॉस्ट हो जाएगा ये भी दिखना बंद हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या होता है, एड सेट, ये सेटिंग जो होगी एड सेट लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल हमने कैंपेन का बजट तो 30 कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है एडवांटेज कैंपेन बजट। ये क्या बोल रहा है, एडवांटेज कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस करंटली डिलीवरिंग एड सेट्स टू गेट मोर रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड गोल चॉइसेस। इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि रादर देन आप सबको 1,000 रुपए दो, इससे अच्छा आप क्या कीजिए, इनको कुछ मत दीजिए, ठीक है, और इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। किस ऑप्शन को, ये वाले ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। अब इस ऑप्शन से होगा क्या, इस ऑप्शन से ये होगा कि इन तीनों ऐड को चलाया तो जाएगा 3,000 के बजट में, लेकिन इन तीनों में से जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ये जो बजट होगा उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, मेजर पार्ट क्या होगा, उस पर्टिकुलर एड में जाने लग जाएगा। सिंपल मैथ्स। अब ये कैसे होता है, इट इज बेस्ड ऑन एआई, ठीक है, उनका एआई स्ट्रांग है, उनको लग रहा है कि एसईओ वाला में बहुत ज्यादा क्लिक आ रही है, बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है, तो रादर देन कि भैया सबको 1,000 दिया होगा, एसईओ में सब कुछ सबने देख लिया लेकिन उसका बजट खत्म हो गया, वो चल ही नहीं रहा, जिस जो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा था अब वो बंद हो गया क्योंकि उसका पैसा खत्म हो गया, और बाकी वाले में मुश्किल से एक दिन में छोटे छोटे क्लिक्स आ रहे हैं जिनकी वजह से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में आपके पास क्या होगा कि आप खत्म, इनके खत्म होने का फिर इंतजार करेंगे, या फिर कैंपेन में जाके दोबारा दोबारा आपको फिर सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी और इसका पैसा आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, कि भैया हमारे पास आप क्या कर दीजिए, खुद से एआई जनरेटेड कर दीजिए कि जो वाला एड सेट अच्छा चल रहा होगा उसको आप ज्यादा पैसा प्रोवाइड कर दीजिएगा। बहुत
अच्छा ऑप्शन है ये तो, है ना। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आपने बोला कि नहीं खुद से कुछ नहीं होना चाहिए, सबको हजार 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 मिलना चाहिए, तो फिर इस ऑप्शन को आप ऑफ रखिएगा। आगे चल के आपको हर एक एड सेट का पैसा खर्च करने के लिए कि उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट में इस तरीके से आपके पास काम होता है। अब जैसे अगर मैं इसको खोल देता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि बजट पूछ रहा है कि डेली का बजट कितना होना चाहिए, है ना, कि एक दिन में कितना स्पेंड करेगा। तो एक दिन में कितना करना चाहिए, यानी ये तो आपके पास टोटल कैंपेन का बजट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो एड सेट का है उनकी कितने स्पेंडिंग लिमिट होनी चाहिए डेली की, तो आप बता सकते हैं। तो सपोज कीजिएगा हमने यहाँ पर रख दिया 1000, ठीक है। सॉरी ये गलती से खुल गया, 1000। तो मैंने कहा एक दिन में 1000 आप खर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में आपको कैंपेन का बजट भी 5000 मिला और एक दिन में भी आपने 5000 लगा दिए। तो हो सकता है पहले दिन ही आपका ऐड पूरा चल जाए, सब कुछ चल जाए फेसबुक में, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक दिन में 5000 लगाए तो 5000 उड़ गए आपके। अब बाकी दिन क्या करेंगे, फिर क्लाइंट से बोलेंगे नहीं, क्लाइंट ने तो आपको 5000 रुपए दिए थे, सपोज कीजिए कि देखो ये 5000 रुपए दे रहा हूँ हफ्ते भर के लिए मेरा ऐड चलाओ। तो आपको तो गया ना सब कुछ, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे 5000 ही डेली की लिमिट डाल दी, है ना। और एक ही दिन में आपके पास 4000 उड़ गए, दूसरे दिन 1000 रुपए सुबह सुबह उड़ गए, 5000 गए। अब 4 दिन क्या होगा, वो तो यही बोलेगा मैंने तो 5000 तो मैं हफ्ते भर के लिए दिए या 5 दिन के लिए दिए, मेरा ऐड तो 2 दिन के बाद चल ही नहीं रहा। तो आप बोलोगे कि बजट खत्म हो गया, आप दोबारा दो। तो ये एक ट्रस्ट फैक्टर आपका खराब कर देगा अपने क्लाइंट के साथ। तो मेक श्योर करें कि डेली लिमिट जरूर लगाए। अब डेली में क्या होगा कि 1000 रुपए ही एक दिन में खर्च होंगे, इरिस्पेक्टिव कि यार 1 घंटे में 1000 रुपए चलेंगे या 8 घंटे में 1000 रुपए जा रहे हैं, जब भी 1000 रुपए खत्म होंगे ऐड दिखना बंद हो जाएगा आपके पास। यानी 24 आवर्स के लिए 1000 रुपीज आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट हो जाएगा कि इतना ही चलेगा। तो आप ऐसा करके क्या होगा, अब एक दिन का 1000 से ज्यादा नहीं जाने वाला, तो मैक्सिमम मिनिमम 5 दिन तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना चल सकता है डिपेंड करता है। अब देखो हो सकता है कि आज मेरे 1000 रुपए खत्म हो गए, लेकिन मेरे कल हुए ही नहीं, इतने क्लिक्स नहीं हुए, नहीं सिर्फ 500 रुपए खर्च हुए, है ना। तो 1000 के अंदर के जो कॉस्टिंग है वो तो आपके पास हो सकता है ना। तो 500 रुपए खर्च हुए, इसका मतलब बचे कितने हैं आपके पास, 3500 बचे हुए। तो ऐसे ऐसे करके हो सकता है कि डेली 1000 कटे, या हो सकता है दिन 1000 कटा, एक दिन 200 कटा, एक दिन 300 कटा। तो इस बेसिस पे क्या होगा, दिन बढ़ जाएंगे, है ना। हो सकता है 5 दिन हो गए लेकिन आपके पास अभी कितने बचे हैं ऐड के अंदर, 1500 रुपए बचे। तो ऐसा तो नहीं कि ऐड रुक जाएगा, वो थोड़ी ना रुकेगा। तो जितने 1500 जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं तब तक वो ऐड चलता रहेगा। क्या कर सकते हैं, एक लिमिट लगा सकते हैं कि डेली का आप 1000 रुपए लगा रहे हैं। आपको जो जौन सा एड सेट अच्छा काम कर रहा होगा, 1000 का ज्यादा वाला पार्ट उसको चला जाएगा, ठीक है। तो यू विल स्पेंड एन एवरेज 1000 पर डे और मैक्सिमम डेली स्पेंड इज, अब मैक्सिमम डेली क्या है ये तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी। अब बिड स्ट्रेटेजी क्या होता है, गूगल में अलग होता है और यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। बिड स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर नहीं पता होगा तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारे पास नॉर्मली अगर ऑप्शन होता है तो हमारे पास एक ही बिडिंग होती है ना, कि लोग बोल रहे हैं, पैसा बोल रहे हैं और उस हिसाब से उनको चीजें मिलती हैं, है ना। जो ज्यादा बोलेगा वो चीज खरीद के लेके चला जाएगा घर पे, बाकी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग चीजें होती है। ये बोल रहा है कि आप बिड लगाना चाहते हो, किस पे लगाना चाहते हो, मतलब कि हाईएस्ट वॉल्यूम गेट द मोस्ट रिजल्ट ऑफ योर बजट। आपको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम का मतलब क्या है, आपके पास बहुत सारे इंटरेक्शन होंगे। अब हमने ट्रैफिक का बनाया तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा आपके पास आने वाला है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है ना, कॉस्ट पर एक्शन भी इसको बोला जाता है कि एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट। इसी को हम कन्वर्जन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, एक सर्टेन गोल होगा कि आपने बोला कि मेरे पास ट्रैफिक आया और कोई पर्टिकुलर एक्शन है जो परफॉर्म हो रहा है, उसके बाद ही मेरे पास पैसा काटो। एक होगा कि जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, उसके बेस पे पैसा कटेगा। एक होगा कि एक सर्टेन आपने कॉस्ट पर रिजल्ट बता दिया कि भैया ये ऐसा है, जैसे वो गोल आपके पास हो जाएगा उसके बाद मेरा पैसा आप काट दीजिएगा। ये अदर हमारे पास ऑप्शन है बिड कैप का, सेट द हाईएस्ट दैट यू वांट टू बिड इन एनी ऑप्शन। या तो आप बोल रहे हो कि मैं बिडिंग का एक पर्टिकुलर अमाउंट रख दूंगा, तो आप उसके हिसाब से आप क्या करो, पैसा काटो। यानी सेट द हाईएस्ट दैट यू वांट टू बिड इन एनी ऑप्शन। इनमें से किसी भी टाइप में कोई भी चीज हो रही है, आपने अमाउंट यहाँ पर रख दिया कि मैं इतना ही दे सकता हूँ। अब इन केसेस में क्या होगा, हाईएस्ट वॉल्यूम में क्या होगा, देखिए वो तो आपके पास पैसा है, हाईएस्ट वॉल्यूम के लिए हो सकता है 1 घंटे में आपका 1000 रुपये उड़ा दे। गोल का अगर आप करना चाहते हैं, गोल का भी डिटेल में आगे बताऊंगा, तो ये भी कर सकते हो, पर्टिकुलर गोल है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, क्लिक्स है क्या है, वो सारी चीजें आगे होंगी बात करूंगा। या फिर नेक्स्ट आपने ऑप्शन कर दिया कि यार हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट होगा, उसको हम रख देंगे और उसके बेसिस पे मेरा पैसा कटेगा, कि सेट द हाईएस्ट, हाईएस्ट बिड लगा दो कि आप कितनी लगाना चाहते हो। तो मैं फिलहाल के लिए ये ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको ऑप्शन को ऑन कर दिया, ठीक है। आगे आएगा कि मैं कितनी बिड रखूंगा, क्या रखूंगा, आगे ऑप्शन आएंगे उसके। तो मैंने फिलहाल के लिए बिड कैप नहीं, तो आप वॉल्यूम में भी कर सकते हो सम चेंजेस में भी से, कि आपने बोला ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, हर एक सेटिंग के हिसाब से चीजें थोड़ा सा अलग हो जाएंगी आपके पास। कि आपने बोला चाहिए अब ट्रैफिक का है तो हमने बोल दिया हाईएस्ट वॉल्यूम हमको चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। तो आप ये भी कर सकते हो, बिड कैप भी कर सकते हो, कैसा होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हमने हाईएस्ट वॉल्यूम कर दिया, ठीक है। बजट शेड्यूलिंग अभी इसको नहीं देखते, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे उसके बाद हम इसको करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए शेड्यूलिंग नहीं कर रहे हैं ना। हमारा सपोज करो ऑनलाइन का बिजनेस है तो 24/7 में कभी भी आके ऑनलाइन अपना देख के हमारा खुद रजिस्टर कर सकता है। तो ऐसा कोई वो नहीं, बट कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे होते हैं कि सपोज करो कि कोई बिजनेस कोई पर्टिकुलर आवर्स के लिए खुलता है, तो पर्टिकुलर आवर्स में ही कॉल आनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में आप एक
टाइम फ्रेम और टाइम पीरियड है वो आप बता सकते हो कि भैया इसी टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि जब सारे के सारे एम्प्लॉय घर चले जाएंगे तो तब तो कोई रिसीव करने वाला कॉल नहीं होगा या क्वेरीज को रिसीव करने वाला कोई नहीं होगा, तो क्वेरीज भेज जाएंगी और पैसा तो कट ही रहा है। तो ऐसे केसेस में आप बजट शेड्यूलिंग को यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रन एड्स ऑल द टाइम, ठीक है। डेफिनेटली जब मैं बजट शेड्यूलिंग को ऑन करूंगा, लेट्स सपोज मैं इसको ऑन ही कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या है, ऑप्शन आ जाता है कि कब से ये स्टार्ट होना चाहिए, एंड डेट आप यहाँ पर रख सकते हो। बट मेरे पास एक थोड़ा सा एडवाइस है आपके पास कि एंड डेट मत रखिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ऐड को ना रन होने दीजिए, ठीक है, जब पैसा खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऐड बंद हो जाएगा, ठीक है। वैसे वो प्रॉम्प्ट कर देता है जब पैसा खत्म होने वाला था, आपको पता चल जाता है, आप भर सकते हो उसमें। अब खुद एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई बोले आपके पास 2 दिन है और आपको ये करके लेके आना है, आपको ऐसा परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप भी टाइम कंस्ट्रेंट के साथ रिस्क मतलब हो जाते हो कि मेरे को जल्दी से जल्दी ये करना है, उस जल्दबाजी में आपसे मिस्टेक हो सकती है। सो एआई और ये आपके पास ऐड का जो है सिचुएशन, वो भी थोड़ा सा ऐसे, आप उसको कंस्ट्रेंट देते हो ना, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। बट मैं ऐसा नहीं, श्योरिटी नहीं बोल सकता कि ऐसा ही होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिए कि कोई शेड्यूल मत दीजिए, एंड डेट मत रखिए, ठीक है। आपने बोला कि ऐड को चलने दीजिए, ठीक है, जब पैसा खत्म हो जाएगा तब हमारे पास ऐड बंद कर देना, ठीक है, नहीं तो हम करो हमारे पास पैसा होगा हम और डाल देंगे। देखो, मेटा विल एम फॉर एन एवरेज 1200 अ डे, इंक्रीज 200 फ्रॉम 12 जनवरी टू 13 जनवरी। अब एंड सिन में हमने बोल दिया कि यार चलो ठीक है, आप कंस्ट्रेंट ये बोल रहा है, शेड्यूलिंग कर रहे थे, एक ऑप्शन तो दे ही रहा है, हमने बोल दिया February 28 तक हमने डाल दिया, ठीक है। टाइम कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक वो हमने किया नहीं है। ऐड अनदर टाइम पीरियड भी कर सकते हैं, और इसमें आपके पास रन एड्स ऑल द टाइम हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बट मैं कहता हूँ कि मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, मैं नहीं चाहता, मैं फिलहाल के लिए इसको नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ऐड चलता रहे, जब हमारे पास खत्म होने वाला होगा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अभी टाइम कब स्पेसिफिकली बताया नहीं है हमने, हमने कहा कि फिलहाल को ऐड को ऐसे ही चलने दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन दे रहा है, करेंगे इसको, ऑप्शन को भी यूज करेंगे, आगे डिफरेंट काइंड ऑफ ऐड में करेंगे। अभी हमें ट्रैफिक चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो हमने कहा इसमें टाइम का कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमने ऑल अपनी कैंपेन लेवल सेटिंग्स कर ली हैं, ठीक है। कैंपेन लेवल सेटिंग्स में आपके पास क्या क्या चीजें आती है, आप नाम देते हो कैंपेन का, आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि कैटेगरी कहाँ पर पूछा जाता है। वो अगर आपको मेटा सर्टिफिकेशन करने हैं, है ना, डिजिटल मार्केटिंग के, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटेगरी का स्पेसिफिक ऑप्शन कहाँ पर आएगा, ऑप्शन में, या फिर चेंज करना है आपको, ऑप्शन टाइप क्या होना चाहिए, या फिर ऑब्जेक्टिव कहीं पे चेंज करना चाहिए, तो पर्टिकुलरली किस चीज के अंदर आता है ऑप्शन आपको याद होने चाहिए। लिमिट आप कितनी लगाना चाहते हो, कैंपेन की लिमिट, एडवांटेज, कैंपेन बजट का ऑप्शन कहाँ पर आता है, कितना लगा सकते हो आप, बिड स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या क्या बोलता है, हाईएस्ट वॉल्यूम है, कॉस्ट पर रिजल्ट है, ये चेंज होंगी, अलग अलग ऑब्जेक्टिव आप चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि पूरा ही चेंज हो जाएगा, बट जैसे जैसे ऑप्शन आते रहेंगे हम उस हिसाब से करेंगे। तो हमें सिर्फ वॉल्यूम चाहिए, तो हमने कहा कि ट्रैफिक है, वॉल्यूम चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हाईएस्ट वॉल्यूम में करेंगे। अभी शेड्यूलिंग नहीं कर रहे हैं, अभी इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास, आगे यूज केस भी बताऊंगा, और इसी तरीके से ऐड बनाएंगे भी कि कैसे बना सकते हैं। और ये हमारे पास कैंपेन लेवल की सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं, और अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास एक बार कैंपेन लेवल की सारी सेटिंग्स हो जाएंगी, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एड सेट लेवल में, ठीक है। तो इसका नाम देना पड़ेगा, और चीजें काफी सारी हैं इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आप क्लिक्स वगैरह रखते हैं, बट ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं, आई रिप्लाई यू प्राइवेटली, कि उसी में आप कमेंट में आपको कर सकता हूँ, रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप से कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, पूछ सकते हैं, और मेक श्योर करें कि पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए, पार्ट 2 तभी अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने पार्ट 1 को डिटेल में देखा होगा, ठीक है। सो एड सेट बनाएंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। सो बने रहिए, हम आगे बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे मेटा को, एंड आई होप यू विल लर्न अ लॉट अबाउट मेटा एड्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन द